डिप्टी सीएम है तेजस्वी यादव जी, वो अभी दृढ़ संकल्पित होकर लोगों को रोजगार दिलाने के लिए संकल्प भाव से आगे आने वाले समय में वो काम करेंगे। मनीष जी, लंबे समय से आप समाज सेवा से जुड़े हुए हैं, लेकिन अब राजनीति की तरफ आप कदम बढ़ा रहे हैं, क्या कारण है? मेरा जुड़ाव काफ़ी दिनों से समाज सेवा से रहा है और लोगों के बीच जो हमारा जो लगाव रहा है काफ़ी बेहतर रहा है। लोगों ने मुझे एक्सेप्ट भी किया है और कहीं ना कहीं लोगों की जो समस्याएं रही हैं उससे मैंने बहुत कुछ सीखा भी है और रूबरू हुआ हूँ। उन समस्याओं का निराकरण के लिए और निदान के लिए मुझे लगता है कि राजनीति का दामन थामना चाहिए और राजनीति में सफल अगर मैं होता हूँ तो मुझे लगता है कि पॉलिटिकली मैं अपने आप को एम्पावर्ड करने के उपरांत मुझे लगता है कि बहुत हद तक लोगों की जो समस्याएं हैं और उनकी जो समस्याएं हैं उसको दूर करने में मैं अपने आप को सफल पाऊंगा और लोगों की समस्याओं का अगर मैं निदान कर पाऊं तो मुझे लगता है कि एक अच्छे राजनीतिज्ञ के रूप में मैं अपने आप को राष्ट्रीय पटल पे, प्रदेश के पटल पे रख पाने में सक्षम हो पाऊँ। देखिए, मैं इसमें एक बात बताना चाहता हूँ कि मैंने ग्रामीण प्रबंधन से मास्टर्स की डिग्री ली थी। मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने किया था रूरल मैनेजमेंट और डेवलपमेंट में। तो उस दौरान एनजीओ में भी मैंने काम किया है, अनेक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में मेरा अनुभव रहा है। तो उस दौरान मैंने लोगों की जो समस्याएं हैं उसको काफ़ी नज़दीक से देखने का मैंने काम किया है और उनके निराकरण के लिए यथासंभव मैंने प्रयास भी किया है। उस दौरान जो लोगों की समस्याएं थी उसका मैंने राष्ट्रीय स्तर पे जो भी फंड होते थे या एनजीओ के जो फंड होते थे तो मैंने काम किया है। दरभंगा में, मैं बिहार में कहूँ कि दरभंगा में मैंने और कोसी का जो फ्लड आया था वहाँ मैंने काम किया है। हेल्थ पे मैंने काम किया है, कालाजार जैसे इशूज़ पे मैंने काम किया है, SHGs पे मैंने काम किया है। तो इस दौरान मैंने देखा है कि लोगों की समस्याएं बहुत हैं और लोगों की समस्याएं अगर हैं तो लोग अपनी समस्याओं को किसके पास रखें, उनके पास इस चीज़ का भी एक कहिए कि मुख्य धारा में वो कैसे आए, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या होती थी। तो मैं एक सोशल एक्टिविस्ट के रूप में जब मैंने काम किया तो मुझे लगा कि मैं अगर पॉलिटिकली अपने आप को एम्पावर करूँ और सोशली मैं इन्वॉल्व रहा ही था, तो मुझे लगता है कि पॉलिटिकली जब मैं अपने आप को एम्पावर करूंगा तो काफ़ी हद तक मुझे लगता है कि एक समुचित निदान देने का जो मेरे तरफ से जो सार्थक प्रयास रहेगा वो सफल होगा। अच्छा, आप राजनीति में अब आएंगे, किसके नेतृत्व को आप स्वीकार करें? देखिए, मुझे यह लगता है कि युवाओं का जो नेतृत्व है आज के डेट में, जैसे 2025 का हम अगर विधानसभा का चुनाव कहें तो 2025 का जो चुनाव है वो अपने आप में बड़ा ही बेहतर होने जा रहा है। 2024 का हमारा लोकसभा चुनाव है, बहुत सी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी उस समय। अभी हम देख रहे हैं यहाँ कि राष्ट्रीय स्तर पे भी जो विपक्ष है काफ़ी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काफ़ी शानदार एक गठबंधन करने जा रही है। तो मुझे लगता है कि 2024 के उपरांत 2025 का जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें युवा नेतृत्व ही बिहार को मिलेगा और मुझे लगता है कि भावी हमारे जो मुख्यमंत्री हैं अगर सर्वसम्मति से सब बनेंगे तो मुझे लगता है कि जनता जनार्दन निश्चित है कि तेजस्वी यादव जी को ही मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है। युवा का ही अब काल आ गया है, 2025 तक इंतजार हम लोग कर लें। 2025 में मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव जी बिहार के प्रदेश का नेतृत्व संभाल लेंगे। राष्ट्रीय जनता दल में शामिल होंगे आप या शामिल हैं, क्या प्लान है या आप अपनी नई पार्टी बनाएंगे? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल में शामिल होने के लिए है कि राष्ट्रीय जनता दल को मेरा क्षेत्र जो है वो राघोपुर विधानसभा क्षेत्र आता है, जहाँ मैं जिस गांव से आता हूं तो राघोपुर विधानसभा क्षेत्र है। तो मैं क्षेत्र से भी तेजस्वी यादव जी के, लालू प्रसाद यादव जी के क्षेत्र से रहा हूँ और पटना में मैं चूँकि निवास करता हूं तो मैं भी इत्तेफाकन राजनीति में लालू प्रसाद यादव जी के क्षेत्र से रहने के कारण मुझे लगता है कि मैं उनके ढेर सारे उनकी जो गतिविधियां रही हैं उसमें मैं कभी न कभी मेरे परिवार के लोग उसमें शामिल रहे हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से कहूं कि युवा नेतृत्व के साथ मैं चलूंगा और आने वाले दिनों में जो युवा नेतृत्व, आप लोग भी समझ रहे हैं इन चीज़ों को, युवा नेतृत्व स्पष्ट है हमारे सामने, जो सक्षम है, जो आज वर्तमान सरकार में है। मैं चाहूँगा कि मैं उन्हीं का सानिध्य लूँ और आने वाले समय में जो भी जनता के लिए मैं अपने स्तर पे जो सेवा कर सकता हूँ मैं अपने स्तर पे प्रदान करूँ। देखिए, मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि 2025 का जो चुनाव है विधानसभा का, मैं इसमें थोड़ी सी आपको इसमें रेक्टिफाई करूँ कि मैं पहले संगठन में काम करूँगा। मैं जिस दल में भी ज्वाइन करूँगा मैं संगठन में काम करूँगा और संगठन का जो अपर नेतृत्व होगा वो मेरी कुशलता के आधार पर यह निर्णय ले कि मैं कहाँ सक्षम हूँ। मैं डायरेक्टली मैं कहूँ कि मैं MP का चुनाव लड़ूँ या MLA का चुनाव लड़ूं, मैं MLC के लिए कैंडिडेट हूं, मैं कोई इस तरीके की घोषणा नहीं करूंगा। मैं संगठन में काम करना चाहता हूं और संगठन में काम करने के उपरांत मुझे लगता है कि जो शीर्ष नेतृत्व का जो आदेश होगा मैं अक्षर से उसका अनुपालन करूंगा।